राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। मंडप को सजाना, ये चर्चा मंडप को सजाने से संबंधित है और उस चर्चा से पृथक है जो मंडप निर्माण की है। मंडप निर्माण की चर्चा पर पहले ही कर चुके हैं, की जा चुकी है पूर्व में, और उसमें हम यह समझ चुके हैं कि मंडप और लोहे के बने बनाए ढांचे को रख देना, दोनों में अंतर होता है। लोहे के ढांचे की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वह मंडप नहीं माना जाता है, नहीं माना जाएगा। लोहे का बना बनाया ढांचा जो है वो मंडप नहीं है। हम सजाने के विषय को भी समझेंगे। मंडप को सजाने में चाहे जो कुछ भी हो, उपनयन हो, विवाह हो, मंडप जो निर्माण करते हैं तो उसको सजाने में अब जो नए जमाने की नई व्यवस्था होती जा रही है, ये विचित्र सी है, चिंताजनक है। मंडप सजाने के लिए प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। पत्ते हुए, डोरियां हुई, पत्ते हुए, डोरियां हुई, फूल हुई, चौरठ, हल्दी, कुमकुम इत्यादि, सिंदूर, ये सभी वस्तुएं हुई, वस्त्र, चांदनी इत्यादि, पताका, ये सभी वस्तुएं मंडप सजाने की हैं। मंडप सजाने के लिए जो प्रयोग करते हैं, ये क्या फन्ना, ये क्या फोम वाला सब कुछ लटका दिया, सजा दिया इधर उधर, ये मंडप सजाने की वस्तु नहीं है। ये उन मंचों के लिए है जो मंच प्रदर्शन मात्र होते हैं। मंडप का प्रयोजन प्रदर्शन नहीं है। समझने की बात जो है वो यह है कि मंडप का प्रयोजन जो है वो संस्कार है, प्रदर्शन नहीं है। दिव्यता है, देवताओं से संबंधित है, अध्यात्म से संबंधित है, धर्म से संबंधित है। तो इसके सजावट की जो वस्तुएं हम प्रयोग कर रहे हैं वो कोई भी वस्तु है, चाहे वो प्लास्टिक के फूल हों, वो थर्मोकोल वाले पट्टियां हो, उसमें गूंथने वाले, ये सभी इसको निषिद्ध मानना होगा। अनावश्यक व्यय है, धनव्यय है। पारिश्रमिक यदि दे रहे हैं वो भी धनव्यय है, और उसमें जो व्यय हुआ धन वो भी अपव्यय हुआ, और उससे देवताओं के लिए वो संतुष्टि कारक नहीं है। वो लोगों को देखने के लिए, तो लोगों की जो सभाएं होती है वहाँ पर वैसी सजावट की जा सकती है। संस्कार जो करते हैं वो लोगों की सभा नहीं है मात्र। संस्कार जहाँ करते हैं वहाँ दिव्य कामना रखते हैं। मंडप को सजाने में जैसे चांदनी हुआ, चांदनी टांगना, कपड़े से सजाना, डोरियों में पत्ते गूंथकर, आम के पत्ते हों या और भी पत्ते हों अन्य प्रकार के, उसको लपेटना। मूज की डोरी भी मूज की कही जाती है, प्रशस्त होती है। अच्छा, इन लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है, बांस को ढकने के लिए व्याकुल रहते हैं। बांस ना दिखे, बांस को ढक दो। किससे? उस कपड़े से जो भाड़े पर कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, उस कपड़े से जिसमें कभी उसने जूठा पोछा, कभी उसने जूठा किया, कभी उसने सबने जूठा किया, और वही फिर हर जगह घूम रहा है, कभी इसके मंडप में कभी उसके मंडप में। त्याज्य है, वैसा वो सजावट नहीं चाहिए मंडप की। बांस दिखेगा उसमें क्या गलत है? क्यों झाँपेंगे, क्यों ढकना है? ढकना अनिवार्य नहीं है।
मंडप के जो खंभे बांस होते हैं उसको ढकना अनिवार्य नहीं है, और यदि ढकना ही है तो नए वस्त्र से ढकें, भारे के वो जूठे वस्त्रों से नहीं। वही वस्त्र कभी मलेच्छ के यहाँ भी जाता है, वही वस्त्र कभी हर जगह घूमता है, हर जगह का जूठा रहता है। रंग के लिए देखिए, लेई की आवश्यकता तब होगी जब पन्ने साटने की, कुछ साटने की बात हो, तब लेई की आवश्यकता हो सकती है, शुद्ध लेई होता है। लेकिन साटना ही नहीं है तो आवश्यकता कहाँ है? साटना ही नहीं है, क्या आवश्यकता है उसकी? वो जो फन्ने का बनाकर देते हैं, पन्नी का और फन्ने का, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हल्दी का प्रयोग किया जा सकता है, चौरठ का प्रयोग किया जा सकता है, सिंदूर का प्रयोग किया जा सकता है। सजाने में, मंडप को सजाने में इन कृत्रिम जितने भी प्रकार के द्रव्य हैं, जितने भी प्रकार के कृत्रिम द्रव्य प्रयोग किए जाते हैं, इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये मंडप सजाने की बात है। आज की चर्चा यही थी कि मंडप सजाने में भी सावधानी आवश्यक है। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।